जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात करेंगे धनु राशि के जातकों पर कैसा होगा गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव। कि बृहस्पति अब तक आपकी राशि से छठे घर में चल रहे थे, अब वो छठे घर से निकलकर पहुंच जाएंगे राशि से सप्तम भाव में। 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन होगा। 18 अक्टूबर 2025 तक अब ये राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि गुरु हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। अगर शनि कर्म है तो गुरु भाग्य है। अगर शनि हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा नौकरी है, व्यापार है, तो बृहस्पति है धन कारक। क्या सिर्फ कर्म करते ही रह जाएंगे? क्या हमारा भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, ये गुरु पर निर्भर होता है। इसलिए अगर गुरु का ट्रांजिट कुंडली के हिसाब से अच्छा है, चंद्रमा के हिसाब से अच्छा है, राशि के हिसाब से अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ लगातार प्राप्त करते रहते हैं। जिन लोगों की कुंडलियों में ऑलरेडी गुरु की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, उनके लिए जब अच्छा गुरु का ट्रांजिट आता है तो वो और ज़्यादा बढ़ चढ़कर फायदा देता है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि राशि से सप्तम में गुरु का ट्रांजिट आ रहा है तो क्या करेगा। अगर आपकी धनु लगन की पत्रिका है, आप लगन से गोचर देखना चाहते हैं, तो वो तब ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है जब आपको गुरु से संबंधित दशा या अंतरदशा चल रही हो। अन्यथा आप इसको राशि से ही कंसिडर करें। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बृहस्पति, जो कि 2 स्थानों का स्वामी है, एक जगह बैठ रहा है, 3 जगह देख रहा है, 5 जगहों का मुख्य कारक है। धन और भाग्य, फाइनेंस सब इसी के हाथ में। ये बृहस्पति अब आप राशि के 7वें घर में गोचर करेगा। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर बने हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिया गया हमारा व्हाट्सएप नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस आप शेयर कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। बृहस्पति की अगर हमें पिछली रूपरेखा के बारे में बात करें तो वो छठे घर में अब तक ट्रांजिट कर रहे थे, और अधिकतर देखा गया कि राशि का मालिक अगर छठे घर में जाता है तो छठे घर के कारकत्व और राशि के मालिक को मिलने की पूरी तरीके से कोशिश होती है। सबसे पहली बात, राशि का मालिक छठे घर में, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया। छठा घर रोग ऋण शत्रु है, तो किसी को हेल्थ इश्यूज हुए हैं, किसी का स्ट्रगल बढ़ा है, किसी को ऋण लेना पड़ गया है, किसी का शत्रु बढ़ गए हैं, किसी के कंपेटिटर्स बढ़ गए हैं, किसी का काम करना इतना आसान नहीं रहा जितना आसान पहले होता था। तो वो सारी चीज़ें हमें इसी कॉम्बिनेशन से मिलती हैं कि भाई छठे घर का बृहस्पति था अभी तक। हालांकि छठे घर के बृहस्पति ने आपके काम को बंद नहीं किया, लेकिन काम के अंदर स्ट्रेस बढ़ाया, काम के अंदर संघर्ष बढ़ाया, ये यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। अब ये बृहस्पति आता है राशि से सप्तम भाव में, तो सबसे पहले ज्योतिष का नियम कि कौन सा प्लेनेट किस भाव में बैठा है और वो आपको क्या करेगा। गुरु आपके 7वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट है। अब 7वां भाव और उसमें गया हुआ है एक शुभ ग्रह। इसको आप दोनों तरीके से देखें कि 5 जगहों का कारक ग्रह आपके सप्तम भाव में बैठा है। काल पुरुष का नवमें, जिसको हम भाग्य स्थान का स्वामी भी कहते हैं, वो भी आपके 7th हाउस में, यानी 7वां घर, जिसके कारकत्व क्या है, विवाह, वैवाहिक संबंध, नौकरी, व्यापार, पद प्राप्ति, घर का सुख, सामाजिक स्थितियाँ, ये सब हमें 7वें घर में देखने को मिलती है। अब बृहस्पति जैसा एक शुभ ग्रह जो राशि का लॉर्ड भी है, वो 7वें घर में आता है, यानी वो सारी चीज़ें लेने के लिए कौन आया है, बृहस्पति आया है, वो राशि का लॉर्ड है। यानी विवाह और विवाह का सुख किसे मिलेगा, आपकी राशि को मिलेगा। यानी सबसे पहली बात, जो लोग विवाह से संबंधित स्थितियों का इंतजार कर रहे हैं, या तो विवाह हो जाए, रिश्ता मिल जाए, कई रिश्ते की बात चल जाए, वो लोग, या जिन लोगों को वैवाहिक संबंधों में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ये बृहस्पति उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने वाला बृहस्पति हो। ये बृहस्पति सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति है, आपकी पद प्राप्ति को सिक्योर करके चलेगा। यानी ऐसी स्थिति में ये प्लेनेट आपको कोई अच्छी जिम्मेदारी दे सकता है, आपके ऑफिस में या आपके व्यापार वर्ग में, या सामाजिक रूप से आप व्यापारी हैं तो व्यापार में के थ्रू या समाज के थ्रू, बहुत बार क्या होता है, व्यापारियों का अपना संगठन होता है, तो वहाँ जाकर वो जो प्लेनेट है आपको एक स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको एक पद प्राप्ति दे रहा है। बहुत बार कोई कहता है जी मैं सचिव बन गया हूँ, मैं अध्यक्ष बन गया हूँ, तो ऐसा बृहस्पति आपको ऐसे स्थिति तक लेकर जाने में सक्षम है, यानी पद प्राप्ति देने वाला। साझेदारी से संबंधित कार्यों के लिए भी इसको फलीभूत माना गया है। ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भी कोई साझेदारी करना चाह रहे हो, या किसी अन्य के साथ साझेदारी करना चाह रहे हो, तो कर सकते हैं। ट्रांजिट तो इसी प्रकार की स्थिति को कह रहा है। बाकी आपकी दशा भी अगर फेवरेबल हो तो आपको उस काम को जरूर करना चाहिए।
सेवंथ हाउस रिलेटेड और भी चीजें से सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर होना भी सेवंथ हाउस में देखा जाता है। यानी गुरु का 7वें घर में जाना आपके जीवन के लिए एक बेहतर पोजीशन की तरफ जाता है कि वो एक अच्छी जगहों का कारक है और वो धन का कारक होकर केंद्र में है, संतान का कारक होकर केंद्र में है, भाग्य कर्म लाभ का कारक होकर केंद्र में गया। यानी इन सब चीज़ों का केंद्र स्थान में जाना आपके लिए एक पॉजिटिविटी देता है कि भी पिछले समय में जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। और सबसे पहली प्रॉब्लम्स जो हेल्थ को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप पहले से बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस करेंगे। अब ये बृहस्पति यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखता है। 11th हाउस, हाउस ऑफ इनकम, प्रमोशंस, तरक्की और लाभ, और गुरु धन का कारक भी है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे समय में लाभ मिलता है, प्रमोशंस होते हैं, कोई प्रमोशंस ड्यू हो वो मिल जाता है, तरक्की हो जाती है, फाइनेंशियली आप बेटर महसूस करते हैं। ये समय आपकी तरक्की का समय है। गुरु देख रहा है 3rd हाउस को भी, जहाँ 3rd हाउस में अगर देखें तो ये शनि की राशि पड़ती है। गुरु देख रहा है शनि की राशि को और शनि ट्रांजिट में बैठा है यहाँ पर। इसका सीधा मतलब है कि कुछ ना कुछ घटना तीसरे और चौथे घर से संबंधित भी होती दिखाई देती है। तीसरा घर, मान लीजिए ट्रैवलिंग्स करने का मौका मिल रहा है तो ट्रैवलिंग से फ़ायदा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है तो उससे संबंधित चीज़ों को लेवा बेची में, सेल परचेज में फ़ायदा मिल जाता है। गुरु 3rd हाउस को देख रहा है, कम्युनिकेशंस बना के लोगों के साथ जुड़कर मिलने का फ़ायदा हो जाता है। गुरु राशि का मालिक होकर राशि को वापस देखता है। इसका सीधा अर्थ है कि ये प्लेनेट आपके जीवन में इस चीज़ को बताता है कि आपके अंदर फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, आपको ये मेंटली स्ट्रांग करेगा, फिजिकली स्ट्रांग करेगा। गुरु क्या है, दान धर्म का कारक है, तो ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा भी देना, एक सही डायरेक्शन प्राप्त होना भी ऐसे ही ट्रांजिट में देखा जाता है कि जी जब वो समय आया तो गुरु ने मुझे एक राइट डायरेक्शन दी। क्योंकि यहाँ पर गुरु को अगर देखें तो एक तरीके से गुरु क्या है, राशि का मालिक है। ये राशि केंद्र और त्रिकोण दोनों में आती है, तो चतुर्देश भी है, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, और उसका मालिक 7th हाउस में है। यानी इन सारी चीज़ों की बढ़ोतरी करता है। वापस राशि लगन को देखता है तो स्वास्थ्य मान सम्मान के लिए बड़ा पॉजिटिव इसको माना जाता है। गुरु की एक राशि में शनि भी है और शनि 3rd लॉर्ड भी है तो 2nd लॉर्ड भी है। इसका सीधा मतलब है कि आप ये देखिएगा कि शनि 10th हाउस को देखते हैं, गुरु राशि को देखते हैं, यानी 4 केंद्रों का आपस में कनेक्शन शनि और गुरु से बनता है। फिर से शनि की पोजीशन यहाँ स्ट्रॉन्ग है। इसको मैं कहूँगा कि भाई ये सिचुएशंस फाइनेंशियली आपके लिए पॉजिटिव है, फाइनेंशियली आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यानी आने वाला समय एक बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर तैयार है धनु राशि के जातकों के लिए, या कह सकते हैं धनु लगन के जातकों के लिए। यानी कुल मिलाकर ये सिचुएशंस एक जीवन में नई उमंग, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी, जिसको हम यही कहते हैं कि यहाँ से आपका भाग्य और आपका धन, यहाँ से आपके जीवन की एक बेहतर शुरुआत होती दिखाई देती है। ये यहाँ पर बृहस्पति पूर्ण रूप से देने को तैयार है। तो ये था धनु राशि या धनु लग्न के जातकों के लिए कैसा होगा गुरु का राशि परिवर्तन। जय श्री राम।